हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा के अंग्रेजी के पेपर के बारे में। यानी यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का पूरा पेपर बताने वाला हूँ, तो पूरा पेपर बिना स्किप किए आपको देखना है और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी है। सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना है। आंसर पैसेज कौन सा आएगा, एप्लीकेशन कौन सी आएगी, कौन सा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 90% यही पेपर आपको मिलने वाला है। सिर्फ 10% में गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन इस पर 90% आपको मैं बता रहा हूं कि यही पेपर आने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो पैसेज आएगा आपका गार्बेज से संबंधित आएगा। गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा जो होता है उससे संबंधित आपका पैसेज आएगा। यदि आप पैसेज को अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये वीडियो मिल जाएगा गार्बेज वाला, क्योंकि मैंने पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराई। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें आएगा कि लीव्स यानी पत्तियां कैन इनरिच फर्टिलिटी, किसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है? तो मिट्टी की, सॉइल की। गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हैजर्ड, कौन सी ग्रेट एनवायरमेंटल हैजर्ड है? तो गार्बेज। थर्ड है गार्बेज मैक्स प्रेमिसेस, तो ये जो वातावरण को क्या बनाती है? अगली बनाती है, कुरूप बनाती है। वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू हम गार्बेज को किसको डिस्पोज कर सकते हैं? तो एक जंक डीलर को, यानी कि जो सामान वगैरह खरीदने आता है ना, जो कबाड़ी वाला, उसको। पांचवा है गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, रीयूज्ड किया जा सकता है इसको रिसाइकलिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला पैसेज आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा मेरी के बारे में, जो जन्म से अंधी थी और बहुत ही अंधकार में रहती थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के कारण उसकी रोशनी वापस आ जाती है, तो फिर भी वो नाखुश है क्योंकि उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था और सारी चीजें उसने अंधी होने के बावजूद भी सारी चीजों को अच्छे से टैकल किया था। तो पहला क्वेश्चन आएगा, वन हू कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो देख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड बोलते हैं। बीइंग एबल टू सी वाज, देखने के बाद भी समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, मेरी फिर भी इतनी खुश नहीं थी। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरिज इनएबिलिटी टू सी वाज, जो उसकी इनएबिलिटी थी देखने की, वो कब से थी? तो प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, जन्म से ही। चौथा है मेरी गॉट ए जॉब आफ्टर, मेरी को जो है नौकरी मिली थी, कब मिली थी? ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद में। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, पेन एन होता है दर्द, दर्द ऐसा शब्द कौन सा होता है? तो फ्राइटेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक नोट मेकिंग वाला आपको इस प्रकार से पैसेज आने वाला है। इस पैसेज को आप जो है नोट बना के आपको लिखना है और साथ में एक टाइटल भी लिखना है। ये 4 अंक का आने वाला है। ठीक है, इस पैसेज को अच्छे से देखिएगा। आई होप यही पैसेज आपको जो है पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, 4 अंक का। और यदि आपको देखना है कि नोट से कैसे बनाते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो जो है ये सारी चीजें आपको मिलेगी वहां पर भैया। चलिए सेक्शन बी की बात करें। सेक्शन बी में आपको ये एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छे से तैयार करके लेके जानी है। कौन सी? SLC, TC और CC। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। अगला है इनफॉर्मल लेटर में आ सकता है कि यू आर दीपांश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ये भी आपको याद करके लेके जाना है। दोनों ही एप्लीकेशन और लेटर आपको वहां पर मिल सकता है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन की बात करें तो ये वाला पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कौवा क्या करता है? कंकर डाल के जो है पानी को ऊपर लाता है ना। इसको आपको 75 शब्दों में 75 जो है वर्ड्स में लिखना है। एक छोटी सी पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, ये वाला वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आएगा इस प्रकार से, एक ऐसे लिखना है ना। इंपोर्टेंसी ऑफ इंग्लिश, इंपोर्टेंसी ऑफ ट्रीज, कोविड-19, ऑनलाइन एजुकेशन, जंक फूड, मैन एंड मोबाइल, हेल्थ इज वेल्थ, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको जो है निबंध तैयार करके लेके जाना है। साथ में वंडर्स ऑफ साइंस भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, वो तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ग्रामर की बात कर ले। ग्रामर ये वाली देखने को आपको मिल सकती है। ही नोज द बॉय, तो ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, क्या आएगा? तो हूँ आएगा इसमें। हिज ब्रदर इज, एन आएगा। देयर इज नॉट, क्या आएगा इसमें? देयर इज नॉट एनी वाटर, नेगेटिव सेंटेंस लिए। ही हैज मेनी प्लेस तो रिटर्न। और आई टेक योर पेन, तो मे आई टेक योर पेन। वी क्या करना चाहिए? आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, अब 5 सेंटेंस जो अगले आने वाले डू इज डायरेक्टर देख लीजिएगा। नेगेटिव बनाना, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस। सी स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज टू नेगेटिव, तो इसको क्या करना है आपको? सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। चौथा है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर हेड लगाना है, हैव को हटा के, तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा। पांचवा है टीच से हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो हिंदी इज टॉट बाय हिम। चिल्ड्रन आर मेकिंग ट्वाइस, इसको आपको बदलना पैसिव वॉइस में, तो ट्वाइस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, और ये इसको रीअरेंज करना है साथ वाले सेंटेंस को। तो रीअरेंज में आप क्या करेंगे? जिससे रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या आएगा इसके लिए?
कि चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले आपका सेक्शन डी आने वाला है लिटरेचर का, जिसमें आपको क्या है कि लेंचो वाले है ना, और जितने भी लेसन अब तक हमने पढ़े 4 लेसन तक, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं देख लीजिएगा कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उनके बारे में क्या सोचता है, बंच ऑफ क्रूक्स है वो तो है ना। और व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोइट, क्रो जो है वो पोइट के ऊपर क्या शेक करता था, क्या करता था, डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड है व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, आइस किसके लिए सिंबलाइज हुए, तो हेट्रेड के लिए। और हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, ट्रिम्फ ओवर फियर। 5वां इसमें नहीं दिया है, ये देख लेते हैं, 5वां इसको मानते हैं। व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स द पेरिस, वापस पेरिस क्यों लेके नहीं गया जो पायलट था वो उस एरोप्लेन को, क्योंकि ही डिड नॉट वांटेड टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट को मिस करना नहीं चाहता था। हाउ डज द कैच्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर, जो पिंजरे में बंद है वो टाइगर विजिटर्स को देखकर कैसे रिएक्ट करता है, तो ही इग्नोर्स देम, उनको इग्नोर करता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें आपको एक पोइम में से एक्सट्रैक्ट आएगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका आंसर बता रहे हैं। फ्रॉम विच पोइम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये जो लाइन है ये किस पोइम में से ली गई है, तो ये जो लाइन है ये किस में से ली गई, टाइगर इन द जू, सॉरी है ना, इसी वाला। और व्हाट डज द स्टेयर्स ही स्टेयर्स एट, जो टाइगर वो किसकी तरफ स्टेयर करता है, घूरता है, तो वो स्टार से की तरफ घूरता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट होता है डल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, एक पैसेज पढ़ना है, इस पैसेज में से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग द एरोप्लेन, कैसा वेदर था जब पायलट उस एरोप्लेन के ऊपर चढ़ा था, तो मौसम साफ था। और अगला क्वेश्चन है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहां से कहां आ रहा था, तो फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये किस लेसन से लिया गया है, तो ब्लैक एरोप्लेन से। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 और 15, ये जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें और जितने भी ये क्वेश्चन दिए हैं सारे ही क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लें, इनमें से ही सारे क्वेश्चन आने वाले, एक भी क्वेश्चन दूसरा नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं 2-2 अंक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, है ना, 3 कितने, 2-2 अंक के। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 2-2 अंक के। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको क्या करना है कि 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 14 यहाँ पर डबल में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर दोनों जगह पर दिया है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी सेम है दोनों। ठीक है, क्वेश्चन 15 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 15 में आपको 3 अंक का क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन 16 में भी 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी ये क्वेश्चन है आप इनको कंप्लीट कर लें, इनको कंप्लीट याद करके ही परीक्षा में जाएं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो भी ग्रामर मैंने बताई, जो भी मैंने एप्लीकेशन बताई, जो आंसर पैसेज बताए, सारे वही आएंगे, समझ लो आपके सामने पेपर ही है, इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो से आपको प्राप्त करने हैं इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक, विज्ञान की क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए।